भी नहीं है। ऐसे जो सेल अगर हमको कभी बनाने होते हैं, ऐसी हमकी टेबल की ज़रूरत होती है जिसमें ये सेल काफ़ी बड़ा रहे, ये 2 सेल छोटे छोटे रहें, तो इस कंडीशन में हमारा जो है ड्रा टेबल काम करता है कि हम खुद से कोई टेबल बना सकते हैं अपनी इच्छानुसार। तो ड्रा टेबल का मतलब यही है कि अगर हमको कोई ऐसी टेबल की ज़रूरत है जो हम जो है यहाँ पर जो है इंसर्ट वाले में से इस टेबल में से नहीं बना पा रहे हैं, तो हम उस कंडीशन में जो है हम ड्रा टेबल से जो है खुद की टेबल जो है इंसर्ट करा सकते हैं, खुद अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं। ये समझ में आया आपको? अब ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब इसी के साइड में देखिए एक ये बटन है इरेज़र का, टेबल इरेज़र, ठीक है। इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपनी टेबल को मिटा सकते हैं। जैसे इस पर क्लिक करिए, ये देखिए हाईलाइट हो गया है। जिस भी टेबल को मिटाना है इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, वो टेबल मिट जाएगी। अगर कोई ऊपर की साइड में से कोई एक लाइन डिलीट करनी है, उस पर क्लिक करिए, वो लाइन डिलीट हो जाएगी, यानी ऊपर का बॉर्डर डिलीट हो जाएगा। नीचे का बॉर्डर डिलीट करना है तो नीचे वाला डिलीट करिए। पूरे जो टेबल को डिलीट करना है तो आप जो है ये बस माउस का लेफ्ट बटन दबाइए, इस तरीके से जो है सिलेक्शन कर लीजिए सभी तरफ, फिर इसको जो है छोड़ दीजिए, डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपको इरेज टेबल, ड्रा टेबल और ये सारे फंक्शन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग जो है डिज़ाइन टैब के बारे में सीख चुके हैं, अब हम लोग जो है लेआउट टैब के बारे में सीखेंगे। लेआउट टैब में जो है सबसे ऊपर की साइड में ही आपको जो है एक सेलेक्ट का बटन मिलता है। आप इस पर क्लिक करके पर्टिकुलर कोई एक चीज़ को सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे सेल सेलेक्ट करना हो, कॉलम सेलेक्ट करना हो, रो सेलेक्ट करना हो, या फिर पूरी टेबल को ही सेलेक्ट करना हो। तो सिलेक्शन का सारा काम सेलेक्ट से होता है, देखिए, ठीक है। जैसे जो है मैं सेल सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे ही सेलेक्ट सेल पे क्लिक करूँगा तो जहाँ पर मेरा कर्सर माउस जो है क्लिक था वो सेल सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर आने के बाद सेलेक्ट सेल, तो देखेंगे ये सेल जो है सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से मैं जो है सेलेक्ट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो जहाँ पर मेरा ये माउस जो है क्लिक था, कर्सर जो क्लिक था, वो पूरी की पूरी कॉलम जो है सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए अभी यहाँ पर। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और मैं इस रो को जो है सेलेक्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सेलेक्ट रो को क्लिक करूँगा तो पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं नीचे की साइड में सेलेक्ट पूरी टेबल, यानी पूरी टेबल को सेलेक्ट करना है, तो इस पर सेलेक्ट टेबल पे क्लिक कर दोगे तो पूरी टेबल जो है सेलेक्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं व्यू ग्रिड लाइन के बारे में। तो ये ग्रिड लाइन के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। ये जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है लाइन, यही जो ग्रिड लाइन है, इस पर क्लिक कर दोगे तो वो लाइन हट जाएगी और इस पर क्लिक कर दोगे तो वो लाइन आ जाएगी। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ वाले बटन के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ वाले बटन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर कुछ टेक्स्ट टाइप करके रखे हैं, मैं इसमें आपको समझाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं टेबल में, यहाँ से एक टेबल को इंसर्ट करा लेते हैं। कॉलम हमारा 5 ही रहेगा, रो 10 ले लेते हैं और यहाँ से जो है इस टेबल को इंसर्ट करा लेते हैं। अभी देख सकते हो यहाँ पर टेबल आ चुकी है, ठीक है। अभी देखिए लेआउट वाले में ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसका क्या काम है, इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आप जो है अपनी टेबल को अलाइनमेंट कर सकते हो, लेफ़्ट में, राइट में, सेंटर में ला सकते हो। साथ ही साथ जो है टेक्स्ट रैपिंग भी कर सकते हो। कैसे इस्तेमाल करना है, देखिए ये अभी जो है लेफ़्ट पे क्लिक है, इसलिए हमारी जो है टेबल लेफ़्ट साइड में आ रही है। अगर मैं सेंटर पर क्लिक करके ओके कर दूँगा तो हमारी टेबल जो है देखिए सेंटर में आ चुकी है। इसी तरीके से जो है अगर मैं राइट साइड में क्लिक करके और जो है ओके कर दूँगा तो हमारी टेबल जो है राइट साइड में आ जाएगी। ठीक इसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि हमारी जो टेबल है, ये जो टेबल हमने ली है वो हमारे हमने ये जो बनाया है डॉक्यूमेंट, इसके जो है ऊपर रहे या बीच में रहे, उसके आसपास जो है डॉक्यूमेंट रहे। तो हम टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल लेंगे, अराउंड कर देंगे और ओके कर देंगे तो देखोगे हमारी टेबल जो है इधर साइड में आ रही है, साथ साथ डॉक्यूमेंट भी इधर आ रहा है। और हम यहाँ से उठा करके अगर टेबल को यहाँ लेकर आएंगे तो देखोगे हमारी टेबल यहाँ पर भी आ जाएगी, साथ साथ कुछ डॉक्यूमेंट इधर लिखे होंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हमने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया है जिसमें टेक्स्ट की भी ज़रूरत है, साथ ही साथ हमको टेबल में भी कुछ समझाना है, तब हमारे लिए ये फंक्शन काम करता है प्रॉपर्टीज़ वाला, जिसमें हम लोग जो है टेबल को लेफ़्ट, राइट, जो है मिडिल में या फिर किसी कंटेंट के बीच में टेबल को इंसर्ट करा सकते हैं। अभी आप में से काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे मैंने टेबल को उठा करके यहाँ पर कैसे ला दिया। आप भी ला सकते हो, बस ये जो प्लस का आइकन बना है इस पर क्लिक करिए, कहीं पर ले जा करके आप इस तरीके से रख सकते हो ऐसे, ठीक है। टेबल को ऊपर नीचे दाएं बाएं ले जाना हो तो आप यहीं से जो है टेबल को मूव करा सकते हो। तो यहाँ से मेरे ख्याल से ये प्रॉपर्टीज़ वाला भी आपको जो है ऑप्शन पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ये जो डिलीट बटन दिया है इसके बारे में। तो इस बटन पे क्लिक करके आप जो है अपने टेबल में से सेल को डिलीट कर सकते हो, कॉलम को, रो को, टेबल को, पूरी टेबल भी आप डिलीट कर सकते हो, साथ साथ सेल, रो, कॉलम भी डिलीट कर सकते हो। करना कैसे है, जैसे कि ये जो लिखा है मुझे ये सेल जो है डिलीट करनी है तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा कर्सर को, इसके बाद यहाँ पर आऊँगा, सेल को डिलीट कर दूँगा। इसके बाद जो है ये देखिए शिफ्ट करने के लिए बोलेगा,
तो आपको जो है यहाँ पर जो है शिफ्ट टू लेफ़्ट कर दोगे, ओके कर दोगे, तो देखिए कि वो जो है डिलीट हो गया, वो हमारा अंक डिलीट हो गया। देखिए यहाँ से हमने शिफ्ट कर दिया था, इसकी वजह से ये जो हमारे यहाँ के ये जो टेक्स्ट थे यानी जो डाटा हमारा इधर का था वो इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है सेल को डिलीट कर दोगे, क्योंकि यहाँ से सेल डिलीट हो जाएगी तो ये सेल इधर खिसक कर आ गई थी, ठीक है। इसी तरह से जो है आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो। मैं ये कॉलम ही डिलीट करना चाहता हूँ, देखिए इंग्लिश वाला, तो मैं यहाँ पर जो है डिलीट कॉलम पे क्लिक कर दूँगा तो इंग्लिश वाला कॉलम आप देखोगे डिलीट हो गया, ठीक है। कंट्रोल जेड से इसको वापस ला सकते हैं, आपको पता होगा। इसके बाद इसी तरीके से अगर आप जो है पूरी रो को डिलीट करना चाहते हो, सेल और कॉलम हमने डिलीट करना सीख लिया, पूरी रो को डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि जहाँ पर हमारा ये जो कर्सर है, ये वाली पूरी ये जो रमेश वाला जो डाटा है ये पूरा का पूरा रो ही डिलीट हो जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पर जाइए, डिलीट रो कर दीजिए, देखिए रमेश वाला पूरा डाटा हमारा जो है डिलीट हो गया और हमारी टेबल ऊपर की साइड में शिफ्ट हो गई है। ठीक इसी तरीके से हमारी सेल वाली भी इधर शिफ्ट हो गई थी, ठीक है। आपको अब चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर मैं इसे पूरी टेबल को ही डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट बटन है, इस पर क्लिक कर दूँगा, पूरी टेबल ही हमारी डिलीट हो जाएगी, ठीक है। कंट्रोल जेड से वापस ला लेते हैं। अभी देखिए यहाँ पर ये जो बटन दिए गए हैं सभी का इस्तेमाल करना आपने सीख लिया होगा। टेबल को डिलीट करने का मैंने एक और ऑप्शन आपको बताया था कि ये जो प्लस बटन है इस पर क्लिक करिए और इसके बाद शिफ्ट के साथ जो है डिलीट बटन दबा दीजिए, वो डिलीट हो जाता है। शिफ्ट के साथ डिलीट बटन, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है लेआउट टैब में डिलीट बटन को कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं इंसर्ट वाले ये जो बटन दिए गए हैं। देखिए इंसर्ट एबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ़्ट राइट, इन बटन का इस्तेमाल करके हम जो है कॉलम और रो को इंसर्ट करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आता हूँ, ये वाले गुलाब वाले सेल में हम लोग आ गए हैं और मुझे इंसर्ट एबव, इसके ऊपर जो है एक रो चाहिए, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगा, देखोगे एक रो जो है यहाँ पर आ चुकी है, ठीक है। इसी तरीके से इंसर्ट बिलो, नीचे एक रो चाहिए तो मैं इसके क्लिक कर दूँगा, नीचे एक रो आ जाएगी। अभी देख सकते हो नीचे भी रो आ गई है, ठीक है। इसी तरीके से अगर कॉलम चाहिए तो मैं ये जो रोल नंबर लिखा हुआ है इस वाले कॉलम में आ जाऊंगा। इसी के जो है लेफ़्ट साइड में मुझे इस साइड में एक कॉलम चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा, एक लेफ़्ट साइड में कॉलम आ चुका है, ठीक है। अगर मुझे राइट साइड में चाहिए था तो मैं राइट साइड में क्लिक कर दूंगा, ये आ जाएगा। इतना आपको समझ में आया, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मर्ज के बारे में, स्प्लिट के बारे में और स्प्लिट टेबल के बारे में, स्प्लिट सेल और स्प्लिट टेबल के बारे में, ठीक है। देखिए मर्ज क्या होता है, जब आप एक से ज़्यादा सेल को एक साथ जोड़ना चाहते हो तो उसे मर्ज करना बोलते हैं। जैसे मैं इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूँ और जितने सेल इसमें दिए गए हैं इसको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, पूरे ये कॉलम को एक सेल बनाना चाहता हूँ, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। इसके बाद जो है मर्ज सेल पे क्लिक करूँगा तो देखोगे ये जो है पूरा कॉलम एक सेल में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरीके से जो है स्प्लिट सेल का जो ऑप्शन है, अगर आप इस सेल में 2 सेल बनाना चाहते हो, ये जो सेल हमारा एक है इसमें 2 सेल बनाना चाहते हो तो बस इस पर क्लिक करिए और इसको जो है नंबर ऑफ़ कॉलम दिया है 2 बोल रहा है और नंबर ऑफ़ रो ये हम जो है इसको एक ही रहने देंगे। नंबर ऑफ़ कॉलम यानी कॉलम एक ही रहे लेकिन रो जो है इसमें 2 बन जाए। रो मैं यहाँ पर ओके करता हूँ, ओके। तो देखिए यहाँ पर 2 रो बन गई है, एक ऊपर की साइड में एक नीचे की साइड में। तो स्प्लिट सेल का भी मतलब आपको समझ में आ गया होगा। स्प्लिट सेल का मतलब ये होता है कि सेल को स्प्लिट कर देना, उसको बराबर भागों में काट देना, तोड़ देना। इसी तरीके से अगर आप ऊपर की साइड में स्प्लिट सेल करोगे तो यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर अगर कॉलम को भी, अगर इसमें आप कॉलम भी एक ऐड करना चाहते हो ना तो आपको कॉलम वहाँ पर दे देना है। कितनी रो ऐड करना चाहते हो वो रो यहाँ पर दे दीजिए, ओके कर दीजिए। देखिए 2 कॉलम हमने बनाए थे, 2 कॉलम बन गए हैं, 2 रो भी हमने बनाई थी, 2 रो भी बन गए हैं। तो स्प्लिट सेल अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्प्लिट टेबल का क्या काम है, स्प्लिट टेबल को समझने के लिए मैं पूरा जो है कंट्रोल जेड करता हूँ। जो भी चीज़ें हमने इंसर्ट कराई थी वो सब हट चुकी है, बिल्कुल हमारा फ्रेश हो चुका है। स्प्लिट टेबल का क्या मतलब है अभी मैं आपको बता देता हूँ। आप जो है अपनी टेबल को स्प्लिट कर सकते हो, मतलब बीच से ही कट कर सकते हो। ये देखिए इसमें बॉर्डर तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग जो है यहाँ पर जाते हैं और डिज़ाइन में जाकर के बॉर्डर लगाना मैंने आपको बताया था, बॉर्डर लगा लेते हैं। और इसका जो है कलर मोटाई थोड़ी कम करते हैं और इसका जो है कलर जो है हम लोग ब्लैक ही करने देते हैं क्योंकि ब्लैक सबसे अच्छा लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। ऑल बॉर्डर कर देते हैं। अभी देखिए हमारा कुछ टेबल इस तरीके से बन चुका है। अब आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर बॉर्डर लगाया, ठीक है। देखिए मैं इसमें क्लिक करता हूँ और मैं चाहता हूँ रमेश, यहाँ से ये जो रमेश वाला जो है रो है यहाँ से जो है हमारी टेबल स्प्लिट हो जाए, कट हो जाए, ऊपर अलग हो जाए नीचे अलग। तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा, स्प्लिट टेबल पे क्लिक करूँगा, देखोगे रमेश के यहाँ से जो है टेबल स्प्लिट हो गई है, ऊपर अलग एक टेबल बन गई है, नीचे अलग एक टेबल बन गई है। तो यहाँ से आपको स्प्लिट टेबल का भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऑटो फिट की बात करते हैं आप,
तो ये जो ऑटो फिट है ना, इसके बारे में मैंने आप सभी को पीछे भी बता दिया है, जैसे ऑटो फिट कंटेंट, ऑटो फिट विंडो, फिक्स्ड कॉलम विड्थ, ठीक है। जो मैंने आपको अभी जो है पीछे बताया था, मैं आपको वहाँ पर भी जा करके दिखा देता हूँ। जो आपने पीछे ये सारी चीज़ें समझ ली है, देखिए यहाँ पर जाने के बाद हमने ये जो चीज़ें समझी थी, बिल्कुल सेम यही चीज़ें जो है यहाँ पर हमको मिली हैं ऑटो फिट वाले में। ऑटो फिट कंटेंट, अगर आप इस पर क्लिक कर दोगे तो आपका कंटेंट जब जितना टाइप करोगे उतना ऑटो फिट हो जाएगा। ऑटो फिट विंडो, जितनी आपकी ये जो है रूलर है उसके हिसाब से हो जाएगा। जो फिक्स्ड कॉलम विड्थ है, जो इसका एक फिक्स्ड जितना आप सेंटीमीटर तय करोगे उतना आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जो है विड्थ और हाइट का ये जो बटन है, इस यहाँ से जो है आप किसी भी सेल का साइज़ जो है खुद से मैनुअली बढ़ा सकते हो। तो सबसे पहले इसको जो है मर्ज करते हैं, Ctrl+Z, फिर से जो है सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब जो है हम लोग मान लीजिए हमको ये जो रोल नंबर है इसका जो है हाइट और विड्थ बढ़ाना है इस सेल का, तो हम इस पे जाएंगे, हाइट बढ़ानी है तो हाइट पे क्लिक करोगे, देखो हाइट बढ़ रहा है। और इसी तरीके से विड्थ बढ़ानी है तो विड्थ जो है कम हो रही है, और यहाँ से जो है ऊपर क्लिक करोगे तो बढ़ेगी। यहाँ से कम भी कर सकते हो, यहाँ से कम करिए, यहाँ से बढ़ाइए, ये सारी चीज़ें मैनुअली आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक यही काम आप यहाँ से अगर नहीं करना चाहते तो आप अपने माउस से भी कर सकते हैं। जब आप इस मतलब ये बॉर्डर पे लेके जाओगे तो आपको देखोगे आपका माउस पॉइंटर जो है जो वो बदल जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जो है माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करिए, नीचे की साइड में ड्रैग करोगे, छोड़ दोगे तो इस तरीके से बन जाएगा। ऊपर की साइड में लेके जाओगे तो इस तरीके से बन जाएगा। अब जो है कॉलम को घटाना बढ़ाना है तो कॉलम को इस तरीके से कर लीजिए, कॉलम जो है घट बढ़ जाएगा। फिर इस तरीके से कर लीजिए, थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने माउस से ही, मतलब इस तरीके से लेफ़्ट बटन का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना, लेफ़्ट बटन को बस बॉर्डर पे लेके जाइए, कुछ इस तरीके से आपका जो है माउस पॉइंटर बन जाएगा। इसके बाद लेफ़्ट बटन क्लिक करिए, ड्रैग करिए, जिधर लेके जाना है छोड़ दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा ये वाली चीज़ें। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम में। आपने देखा होगा कि जब भी हम लोग जो है इस तरीके से कोई काम करते हैं तो कोई हमारा कॉलम पतला हो जाता है, कोई ज़्यादा चौड़ा हो जाता है, कोई और पतला हो जाता है बिल्कुल इतना ही, कोई और जो है बिल्कुल पतला हो जाता है, कोई और चौड़ा हो जाता है। तो इस तरीके से हमारा कॉलम और जो है रो भी कुछ इस तरीके से हो जाती है। देखिए कुछ ज़्यादा चौड़ी हो गई, कुछ कम हो जाती है। तो ये जो बटन दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट रो और कॉलम, इन्हीं को फिक्स करने के लिए दिया गया है। जब आप जो है डिस्ट्रीब्यूट रो पे क्लिक करोगे तो बिल्कुल सेम एक बराबर जो है सभी की सभी आपकी रो हो जाएंगी, किसी में जो है डिफरेंट नहीं होगा। देखिए सभी के सभी जो है रो का साइज़ ऊपर की साइड में देख सकते हो बिल्कुल सेम है, ये भी इतनी बराबर है, ये भी। अगर उसी तरीके से आप कॉलम का भी साइज़ बिल्कुल सेम चाहते हो कि जितना ये एक बराबर सभी कॉलम का साइज़ रहे, तो बस आप इस पर क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल एक साइज़ में सभी कॉलम का साइज़ आ गया। अभी आप देख सकते हो, ठीक है। पहले कैसे था, इस तरीके से था, लेकिन हमने जैसे ही इस पर क्लिक कर दिया तो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। और इसी तरीके से हमारा रोज पहले कैसे था, ऐसे था। अगर हम जो है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा रो भी बराबर में हो जाएगा। तो यहाँ से ये भी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं अलाइनमेंट वाले भाग में। ये जो बटन दिए गए हैं आखिर इनका क्या काम है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो आप अपने टेबल में जो भी ये टेक्स्ट या नंबर जो भी डाटा लिखोगे उसको अलाइनमेंट करने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मैं इस सेल को जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, और ये जो नंबर लिखा है और इस नंबर को ये देखिए अभी राइट साइड से अलाइन है, लेफ़्ट साइड से अलाइन है। अगर मैं जो इसको इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो सेंटर में आ जाएगा। अभी देख सकते हो सेंटर में हो गया है। अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ तो राइट साइड से अलाइन हो जाएगा। वहीं अगर मैं इस बटन पे क्लिक कर देता हूँ मिडिल में आ जाएगा। वहीं में अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो नीचे की साइड में आ जाएगा। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने जो टेबल बनाई है उसके अंदर जो है जो भी डाटा लिखा है उसको अलाइनमेंट कर सकते हो। जैसे मैं इन सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, इन सभी को, और यहाँ पर जो है मैं मिडिल पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखोगे मेरे सारे के सारे ये जो डाटा थे वो मिडिल में जो है एंटर हो चुके हैं, ठीक है। ये देखिए सब के सब बिल्कुल मिडिल में आ रहे हैं। तो यहाँ से जो है आप अपने सेल के अंदर जो भी लिखा है उसको जो है अलाइनमेंट कर सकते हो। ये समझ में आया। बात करते हैं इसके बारे में। तो इसका ये है टेक्स्ट डायरेक्शन का। इस बटन का इस्तेमाल करके आप अपने टेक्स्ट को अलग डायरेक्शन में सेट कर सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखोगे हमारा टेक्स्ट जो है इस तरीके से हो चुका है। अगर मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा तो देखोगे इस तरीके से आ गया है। दोबारा से मैं क्लिक करूँगा तो नीचे आ जाएगा। दोबारा से मैं क्लिक करूँगा तो इधर आ जाएगा। अगर मैं इस बटन पर क्लिक कर दूँगा तो बीच में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इन सभी बटन्स पे भी ये टेक्स्ट डायरेक्शन पे क्लिक करने के बाद आप इन बटन्स पे ज़रूर ध्यान दीजिए, तभी आपको जो है सभी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। तो यहाँ से जो है आप अपने टेक्स्ट का डायरेक्शन दे सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आई। अब जो है मैं आपको बता देता हूँ सेल मार्जिन के बारे में। तो देखिए सेल हमारा ये है, ये सेल कहते हैं, और मार्जिन किसे कहते हैं, जो सेल में जो डाटा है
इसके अगल बगल ऊपर नीचे जो मार्जिन छूटी होती है उसी को जो है मार्जिन बोला जाता है, जो स्थान छूटा होता है। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके सेंटर में करके मिडिल में कर देता हूँ, अब आपको अच्छे समझ में आएगा। देखिए ये जो हमारा डाटा है इसके ऊपर भी जगह छूटी है और इधर भी छूटी है, इधर भी, तो यही जो है हमारे सेल की मार्जिन है। ये सेल के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं इसलिए सेल मार्जिन आ रहा है, वैसे इसको जो है मार्जिन बोला जाता है। लेकिन सेल के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं तो इसलिए इसको जो है सेल मार्जिन बोला जाएगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ से करता हूँ इसको सेलेक्ट और यहाँ से करता हूँ उसको सेंटर। अभी देखिए ये सेंटर हो चुका है। अब जो है हम एक ही सेल में जो है मार्जिन को अप्लाई करेंगे। यहाँ से जो है हम सेल पे चलते हैं। सेल पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए लेफ़्ट और राइट साइड में 0.088 की मार्जिन दिखा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी जो है राइट साइड में लेफ़्ट साइड में दोनों तरफ मार्जिन छूटी हुई है, लेकिन ऊपर भी मार्जिन नहीं है ना ही नीचे मार्जिन है, इसलिए टॉप और बॉटम में 0 दिखा रहा है। तो हम जो है इसको भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, इसको भी 0.8 कर लेंगे। आपकी मर्ज़ी है, आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। करने के बाद हम जो है इसको ओके कर देंगे। तो देखोगे ऊपर की साइड में भी मार्जिन छूटी है और नीचे की साइड में लेफ़्ट राइट इधर भी मार्जिन छूटी है। तो सेल मार्जिन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने सेल में जो भी डाटा लिखा है उसमें एक मार्जिन सेट कर सकते हो। यहाँ से ये चीज़ें समझ में आई आपको। अब बात करते हैं शॉर्ट के बारे में। तो शॉर्ट बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपने जो सेल में डाटा तैयार किया उसको शॉर्ट कर सकते हो। जैसे कि देखिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखिए नाम ये जो सेलेक्ट आ रहा है, तो नाम वाले पे हम जो है इसको शॉर्ट करेंगे नेम वाइज। यहाँ से देखिए नेम वाइज जो है हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे। ये जो नाम है यही शॉर्ट होगा, ठीक है। सबसे ए से लेकर के स्टार्ट होगा, यानी ABCD से स्टार्ट होगा, Z तक जाएगा। हम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको असेंडिंग ऑर्डर करते हैं और यहाँ से ओके करते हैं। तो देखिए ये देखिए चेंज हो चुका है। G आता है, A के बाद जो भी लेटर हमने नहीं लिखे हैं उसके बाद जो भी आता है वो आया है, फिर मतलब एक सीरियल में देखिए यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। अगर आप जो है दोबारा इसी पे क्लिक करके और इसको डिसेंडिंग कर देते हो तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। देखिए नीचे आ गया है और ये ऊपर आ गया है। इतना समझ में आया आपको। वही चीज़ आप जो है यहाँ पर जो है हमने नाम से किया है और आप अदर ये जो हेडिंग दिए हो इनसे भी कर सकते हो। कैसे करना है देखिए, इस पर क्लिक करिए। नाम की जगह पर जो है सभी ये चीज़ें आ रही हैं जो हमने इसमें हेडिंग दी है, वो सभी यहाँ पर दिख रहा है। रोल नंबर से कर लेते हैं। रोल नंबर से करने के बाद असेंडिंग में कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि सबसे जो पहला है ऊपर आए, उसके बाद बारी बारी से जो है जो नंबर है वो नीचे आए। तो हम जो है इसको ओके करेंगे। तो देखोगे यहाँ जो है पहला चौथा पांचवा ये जो सीरियल नंबर से स्टार्ट हो गया है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। इसी तरीके से आप जो है जितने भी यहाँ पर हेडिंग्स आपने बनाई है यहाँ पर, इन सभी के थ्रू आप जो है इसे शॉर्ट कर सकते हो। सभी हेडिंग्स यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाती हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें मैंने बता दी है, आप इसको जो है करके देख लीजिए। अब बात करते हैं रिपीट हेडर रो के बारे में। तो ये बटन तब काम में आता है जब आपकी टेबल काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। अभी तो टेबल छोटी है, कभी कभार आप ऐसी टेबल बनाओगे जो आपके पेज से जो है बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आपको ये जो हेडर रो का ये डाटा है, यानी नेम, रोल नंबर, हिंदी, मैथ, ये जो मैंने जो हेडिंग दी है, ये आपको अगले पेज में भी तो चाहिए कि ये आपको पता चले कि क्या हमने लिखा है, ठीक है। तो ये रिपीट करेगा हेडर रो, यानी ये जो ऊपर वाली रो है इसको हर पेज में जो है रिपीट करता है। तो यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जब आपको जो है इस हेडर रो को हर पेज में रिपीट करवाना है तो आप जो है इस बटन पे इसको सेलेक्ट करिए और इस बटन पे बस क्लिक कर दीजिए, वो रिपीट हो जाएगा। इतना आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं इस बटन के बारे में। तो इस बटन का इस्तेमाल करके आप जो है अपनी टेबल को जो है कन्वर्ट कर सकते हो टेक्स्ट में। अभी देखिए ये टेबल बनी है। अभी जो है हम जो है इस पर क्लिक करेंगे, कन्वर्ट टू टेक्स्ट में क्लिक कर देंगे तो हमारी जो है टेबल कन्वर्ट हो जाएगी टेक्स्ट में। इसमें आपको टैब्स पे ही रहने देना है और इसको ओके कर देना है। तो देखोगे जो हमारी टेबल है वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। अब हम इस पर कहीं पर भी क्लिक करेंगे तो जो हमारा डिज़ाइन और लेआउट टैब ओपन हो रहा था वो ओपन नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारी जो टेबल है वो पूरी सी पूरी जो है हमारी टेक्स्ट में जो है कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहाँ से आपको जो है ये भी समझ में आ गया होगा लेआउट वाले में कन्वर्ट टू टेक्स्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो लास्ट बटन दिया है फार्मूला वाला, तो इसका क्या काम है। तो इसमें देखोगे आप कई सारे जो है फार्मूले दिए होते हैं। तो इन फार्मूलों को कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए अभी ये हाईलाइट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और एक यहाँ पर जो है रो इंसर्ट करा लेता हूँ नीचे की साइड में, और मैं इसी को जो है आपको जोड़ करके दिखा देता हूँ। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और फार्मूले पे जाता हूँ और यहाँ देखिए सम का फार्मूला ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुका है। ये देखिए ये सम लिखा है। इसके बाद एबव इसमें जो फार्मूला सम में अप्लाई होता है वो एबव होता है, लेफ़्ट राइट इस तरीके से होता है, ठीक है। और अगर आप चाहो तो और भी फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे और भी फार्मूले दिए हैं, इनको भी आप इस्तेमाल कर सकते हो।
तो यहाँ पर जो है सम फार्मूला अप्लाई हो चुका है, हम जो है इसको ओके करेंगे बस। तो देखोगे जितना भी ये था इस सभी का जो है सम होकर के आ चुका है। इसी तरीके से अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर फार्मूले पे जा करके सम ऑटोमेटिक आ चुका है, ओके कर दूँगा तो इसका भी सम आ जाएगा। इसी तरीके से इस पर क्लिक करके सम पे क्लिक करके ये कर दूँगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो फार्मूले में कई सारे फार्मूले हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए फार्मूले में मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो एबव आ जा रहा है, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर जो है राइट साइड का जो है जोड़ना चाहता हूँ, यानी ये अंक जोड़ना चाहता हूँ। तो कैसे करूँगा, तो बस ये एबव जो लिखा है इसको जो है आपको राइट लिख देना है। क्या लिख देना है, RIGHT, राइट लिख देना है। बस जैसे ही आप राइट लिख करके ओके करोगे तो राइट साइड का जो भी कैलकुलेशन होगा वो इस तरीके से होकर के आ जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आपको ये सारे के सारे जो है राइट साइड में जोड़ने हैं तो आपको लेफ़्ट वाला लिखना होगा। यानी अगर आप जो है जहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हो उसके लेफ़्ट साइड का जोड़ना है तो ये जो फार्मूला आप अप्लाई करोगे इसमें लेफ़्ट लिख देना है। अगर राइट साइड का जोड़ना है तो राइट लिख देना है, ऊपर का जोड़ना है तो अबव लिख देना है, नीचे का जोड़ना है तो बिलो लिख देना है। इस तरीके से जो है आप फार्मूले बटन का इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ से हमने जो है डिज़ाइन टैब और लेआउट टैब, इन दोनों टैब के बारे में सीख लिया है। तो इस बात पे इस वीडियो को एक लाइक तो ज़रूर बनता है और मैं उम्मीद करूँगा आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अब जो है हमने टेबल तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग जो है इंसर्ट टैब के पिक्चर वाले बटन का इस्तेमाल करना सीखेंगे। तो पिक्चर वाले बटन का इस्तेमाल करके आप जो है MS वर्ड में पिक्चर को इंसर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप पिक्चर पे क्लिक करोगे आपके कंप्यूटर या लैपटॉप की गैलरी खुल जाएगी। जो भी पिक्चर को आप लाना चाहते हो, जिस भी पिक्चर को आप इंसर्ट कराना चाहते हो, उस पिक्चर को बस सेलेक्ट करिए और इंसर्ट पे क्लिक कर दिए, वो पिक्चर जो है इस तरीके से आ जाएगी। अभी आप देखोगे जैसे ही हमने पिक्चर को सेलेक्ट किया है इसके बाद एक फॉर्मेट टैब ओपन हो चुका है। तो इस पिक्चर की जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है उसको करने के लिए एक अलग से टैब ओपन होता है जिसको फॉर्मेट टैब बोला जाता है। इस पिक्चर को फॉर्मेटिंग हम लोग इन्हीं बटन्स का इस्तेमाल करके करेंगे। और आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो नए होते हैं और पिक्चर तो ले आते हैं इस तरीके से, लेकिन जैसे ही गलती से बाहर क्लिक कर देते हैं तो फॉर्मेट टैब गायब हो जाता है और वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर फॉर्मेट टैब गया कहाँ, अभी तो यहाँ पर दिख रहा था। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, फॉर्मेट टैब तभी आया था जब आप पिक्चर लेकर आए थे। तो जब आप पिक्चर पे क्लिक करोगे यानी पिक्चर पे कोई काम करोगे तभी ये फॉर्मेट टैब ओपन होगा। तो अगर आपके साथ भी ये गलती हो रही है कि बाहर क्लिक करने पे फॉर्मेट टैब गायब हो जा रहा है तो आप तुरंत जो है मतलब पिक्चर पे क्लिक करिए, फॉर्मेट टैब आ जाएगा। तो हम जो है अब बात कर लेते हैं इन सभी बटन्स के बारे में, ये बटन्स क्यों आते हैं। फ़िलहाल आप जो है ये पिक्चर वाले बटन का इस्तेमाल करना सीख गए होंगे, सिर्फ पिक्चर लाने के लिए इस बटन का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए फॉर्मेट टैब में जितने भी बटन दिए गए हैं इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से बात करते हैं। सबसे पहला बटन है ब्राइटनेस का। अगर आप जो है अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप यहाँ से अपनी पिक्चर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिक्चर करेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करके आप जो है मैनुअली यहाँ से जो है इसको जो है खुद से जितना चाहो उतना ब्राइटनेस और कंट्रास्ट कर सकते हो। ये चीज़ हो गया है। रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर दोगे तो पिक्चर बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। इसके बाद नीचे की साइड में दिया है कंट्रास्ट का, तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट मैंने पीछे ही बता दिया है और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ से आप कंट्रास्ट बढ़ा सकते हो। इसके बाद जो है इसी के नीचे एक और बटन मिलता है रीकलर का, तो इस बटन पर क्लिक करके आप जो है अपनी पिक्चर को कलराइज कर सकते हो, अलग अलग कलर में कर सकते हो। देखिए अभी ये कलर में हो चुका है, दूसरे कलर में आ चुका है ये। तो ये बहुत ही काम का ऑप्शन है। अगर आपके पास एक ही कलर की पिक्चर है और आप दूसरे कलर में उसको सेव करना चाहते हैं तो इस बटन पे बस क्लिक करिए, वो पिक्चर उस कलर में हो जाएगी। इसी में जो है मोर वेरिएंट का ऑप्शन है। अगर आप जो है इनमें से कोई जो पहले से वेरिएंट दिए गए इनमें से कोई वेरिएंट पसंद नहीं है तो आप जो है इसमें से दूसरे वेरिएंट पे क्लिक करके उस वेरिएंट के जैसा बना सकते हो। बस आपको उस पर क्लिक कर देना है, वो बन जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। सेट ट्रांसपेरेंटी कलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे तो ये जो है इस पर क्लिक कर दोगे तो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, वो कलर जो है गायब हो गया है, अभी देख सकते हो। ठीक है, अभी Ctrl+Z मैं करता हूँ। देखिए कुछ इस तरीके से कलर था। यहाँ पर आने के बाद सेट ट्रांसपेरेंटी कलर पे क्लिक किया मैंने, जो मुझे कलर गायब करना है मैं उस पर बस इस तरीके से क्लिक करूँगा तो देखिए आउटसाइड में पूरा कलर जो है अच्छे से गायब नहीं हुआ है लेकिन फिर भी गायब हो गया है। तो इस बटन का इस्तेमाल भी आपने करना सीख लिया होगा। वहीं पर ये अगला बटन है कंप्रेस पिक्चर का। इस बटन पे क्लिक करके आप जो है जो भी पिक्चर को सिलेक्ट करे रहोगे वो उसका जो है साइज़ कंप्रेस हो जाएगा। तो जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ इसके बाद पिक्चर कंप्रेस पिक्चर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो है अप्लाई टू सिलेक्टेड पिक्चर पे आपको क्लिक कर देना है इस तरीके से।
और आप चाहो तो ऑप्शन पे क्लिक करके और भी सेटिंग दी गई है। और देखिए यहाँ पर जो है डिलीट क्रॉप्ड एरिया ऑफ पिक्चर, इसका मतलब ये है कि जब आप इस पिक्चर में और भी बहुत सारी चीज़ें आई हैं, अगर उसको क्रॉप कर देते हो और यहाँ से जो है कंप्रेस करते हो तो जो क्रॉप एरिया रहेगा वो हट जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आप ओके करोगे तो ये पिक्चर आपकी जो है एक्चुअल साइज़ में आ जाएगी, जितनी बड़ी आप क्रॉप रख कर रहोगे। तो यहाँ से कंप्रेस पिक्चर कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर है चेंज पिक्चर का ऑप्शन है, तो मैं जो है यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से आपको जो है इस पिक्चर को लेना है जिसको आप चेंज करना चाहते हो। तो यहाँ से कोई एक पिक्चर ले लेते हैं, मैं इसी को ले लेता हूँ। इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है इसके बाद आपको, तो देखोगे अब जो है हमारी पिक्चर जो है चेंज हो चुकी है। रीसेट पिक्चर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप जो है इस पिक्चर को रीसेट कर सकते हो, यानी इसके एक्चुअल साइज़ में। इसका एक्चुअल साइज़ इतना ही बड़ा है, जबकि जो है हमने पहले से जो पिक्चर ली थी उसका साइज़ छोटा था, इसकी वजह से ये पिक्चर छोटी आई थी। अब जो है इसका रीसेट पिक्चर हो चुका है, यानी जो जितने में इस पिक्चर में जितने साइज़ में ये पिक्चर थी उतना साइज़ जो है इसका ऑटोमेटिक हो गया है। तो इसको हम जो है इस नोड, ये जो नोड बना है इससे जो है इस तरीके से छोटा कर लेंगे, ये छोटा हो जाएगी। तो यहाँ से ये जो सारे बटन्स हैं, इन बटन का इस्तेमाल करना आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अभी मैं अगर इस पिक्चर को इधर लेके जाना चाहूँ तो ये जा नहीं रही है, सिर्फ़ और सिर्फ यहीं पर है, ठीक है। और छोटा भी कर रहा हूँ तो ये नीचे की साइड में होकर के लेकिन कोने में चली जा रही है, बड़ा कर रहा हूँ फिर भी कोने में ही जा रही है। तो इसका क्या मतलब है, अब मुझे इस पिक्चर को यहाँ लेके जाना था, ये जा ही नहीं रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपको इसको सेलेक्ट करना है। काफ़ी सारे लोग क्या करेंगे, बाहर क्लिक कर देते हैं और फॉर्मेट टैब गायब कर देते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको इसको सेलेक्ट करना है। इसके बाद जो है टेक्स्ट रैपिंग का ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर एक बटन मिलेगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इसको क्लिक कर देना। अब जो है आप इसको कहीं पर भी ले जा सकते हो आराम से, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके कहीं पर भी ले जा सकते हो, उसको छोटा बड़ा भी आसानी से कर सकते हो। ये चीज़ आपको समझ लेनी है, ठीक है। अब जो है यहाँ पर देखिए ये बटन हो गए हैं सब के सब। यहाँ पर ये जो दिए गए हैं पिक्चर स्टाइल, तो आप अपनी पिक्चर को किस स्टाइल में रखना चाहते हो, यहाँ से कुछ पहले से बने बनाए स्टाइल मिल जाते हैं, आप यहाँ से स्टाइल कन्वर्ट कर सकते हो, यानी स्टाइल में बदल सकते हो। देखिए जिस पर भी आप जो है माउस लेकर जाओगे वो उस स्टाइल में आपका जो है पिक्चर हो जाएगा। ये हर पिक्चर पे अप्लाई होगा, ये आपको ध्यान देना है। कुछ इस तरीके से करना था, ऐसे करना था, वैसे करना था, ठीक है। तो यहाँ से जो है आप अपनी पिक्चर का स्टाइल चूज़ कर लीजिए, कोई भी स्टाइल चूज़ कर लीजिए, सारे के सारे बस आप क्लिक करोगे माउस को वो हो जाएगा। देखिए हम जो है यहाँ से इस स्टाइल को ले लेते हैं। तो यहाँ से मैंने इस स्टाइल को ले लिया है, अभी मैंने इस पर क्लिक कर दिया, वो इस स्टाइल में आ गया है। दोबारा से अगर आप इसे चेंज करना चाहो तो आप उस स्टाइल पे क्लिक करोगे, वो वैसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको पिक्चर स्टाइल भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं पिक्चर शेप के बारे में। तो ये देखिए ये शेप, ये जो हमारी पिक्चर है वो शेप में है। अगर आप इस शेप को चेंज करना चाहते हो तो पिक्चर शेप पे क्लिक करिए, यहाँ से अलग अलग शेप दिए गए हैं, आप कोई भी एक शेप इस तरीके से सेलेक्ट कर लीजिए, आप देखोगे आपकी जो पिक्चर है उस शेप में आ जाएगी, ठीक है। इतना समझ में आया आपको। नेक्स्ट यहाँ है पिक्चर का बॉर्डर। ये जो पिक्चर का बॉर्डर है इसका अगर आप कलर वगैरह चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो। अभी वाइट में है, अगर आप यहाँ से चाहो तो दूसरे कलर में यहाँ से चेंज कर सकते हो। देखिए यहाँ पर जाने के बाद अलग अलग कलर दिए गए हैं, सभी पर क्लिक करके आप अलग अलग कलर में जो है इसको चेंज कर सकते हो। ये चीज़ करने के बाद यहीं पिक्चर बॉर्डर में और भी चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको इसमें से कलर नहीं पसंद आता है तो आप मोर आउटलाइन कलर पे क्लिक करके और भी बहुत सारे कलर दिए गए हैं, इनमें से कलर ले लीजिए, या फिर जो है आप जो है अगर इन्हीं में से पसंद आ जाता है तो उसको इस्तेमाल कर लीजिए। इसी के ठीक नीचे है वेट का। अगर आप जो है अपनी पिक्चर की आउटलाइन का जो विड्थ है यानी वेट है, जो उसकी मोटाई चौड़ाई उसको कम करना चाहते हो तो आप यहाँ से बड़ी आसानी से वो कम कर सकते हो। देखिए कम ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसी में जो है नीचे की साइड में ये जो 10s का ऑप्शन है, यानी आप जो है अपनी आउटलाइन को कुछ इस स्टाइल में जो है बदल सकते हो। यहाँ पर काफ़ी सारे स्टाइल दिए गए हैं। ये देखिए इसमें अप्लाई नहीं हो रहा है, लेकिन मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। कोई दूसरी पिक्चर हम जो है इंसर्ट पे जा करके ले लेते हैं। यहाँ से जो है हम इस पिक्चर को ले लेते हैं, ठीक है। इसी पिक्चर को ले लेते हैं, इसको जो है टेक्स्ट रैपिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। इस पिक्चर में ये जो नोड बने हैं, इस नोड को जो है इस तरीके से आप नीचे साइड में कर सकते हो और उठा करके यहाँ पर लेके चले आइए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर मैंने आपको बॉर्डर लगाना बताया ही दिया है, इस यहाँ पर जा करके आप बॉर्डर लगा लीजिए इस तरीके से। हमको जो समझना था वो ये है 10s वाला देखिए अब इसमें अप्लाई हो जाएगा। देखिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए आउटलाइन जो है हमारी कुछ इस तरीके से स्टाइल में आ चुकी है, ठीक है। बस इस पर क्लिक कर दीजिए आप, वैसी आउटलाइन बन जाएगी। इसमें क्यों नहीं अप्लाई हुआ, क्योंकि हमने यहाँ से डायरेक्ट ये जो है थोड़ा मोटा ले लिया था पिक्चर में, इसकी वजह से। अगर हम इस तरीके से बॉर्डर लगाएंगे तो ये जो है 10s काम करेगा। अगर मुझे जो है आउटलाइन नहीं चाहिए तो मैं जो है ये जो हमको बटन दिया है
इस बटन पे क्लिक कर दूंगा, बिल्कुल भी आउटलाइन गायब हो जाएगी। इसी तरीके से इसमें जा कर के नो आउटलाइन कर दूंगा, आउटलाइन गायब हो जाएगी। इतना समझ में आया आपको। अब बात करते हैं पिक्चर इफ़ेक्ट के बारे में। तो जैसे मैं इस पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे जो है प्रीसेट दिए गए हैं, शैडो दी गई है। आपने देखा होगा पिक्चर में शैडो वगैरह होती है, देखिए इस तरीके से करने के बाद शैडो पीछे आ रहा है, देखिए ठीक है। तो शैडो वगैरह बनाना, पिक्चर को 3D में बनाना, ये देखिए पिक्चर को 3D में बनाना, या फिर आप टेक्स्ट वगैरह भी 3D में बना पाओगे, जो हम आगे सीखेंगे, ठीक है, वर्ड आर्ट में। देखिए हमारी पिक्चर जो है 3D में आ जाएगी। इसी तरीके से सॉफ्ट एज में आ जाकर कि आप अपनी पिक्चर को थोड़ा सॉफ्ट एज कर सकते हो, कितना करना चाहते हो, कितना कम।